राम आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। अरे इस असभ्यता का बदला ओ बन रे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। बस बस खबरदार, दूध न सूखा होठ का बना सिपह सालार। हम जिसके भेजे आए हैं वही वही स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालीराज के बालक हैं जो अपने पल में पूरा था। तो क्या है तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे, तू राम रघुवर का है। नादान आंख खोल और देख, अंगद से आज तू बैठा है। बस बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम। आज सामना हो गया, कभी सुना था नाम। अरे हम लंकेश्वर के बेटे हैं, अरे हम राजेश्वर के बेटे हैं। तुम दासों से भी कमतर हो, हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तुम शारों से भी कमतर हो। अरे तो दूध उन्हीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं। झूठा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। अरे जिनकी सुंदर सी नारी, अरे जिनकी सुंदर सी नारी लंका के बंदी गृह में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ आया तो राज नगर में है। बस बस, वाह वाह क्या बात है। चोर पिता के पुत्र ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लाते लड़कर सहचोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता से पत्थर तैरता पानी पर। आ गए बनाकर से तुम्हार तेरी लंका राजधानी पर। उनका छोटा सा दूत है जब अक्षय कुमार को मार गया, लंका को भीषण आग लगा। बेखौफ बेखौफ समुंदर पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार, रीझी की शूर्पणखा जी है, जो बुआ तुम्हारी होती है। लंका में सती साध्वी है, बोली मुझ दासी को ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने भेजा उनको नकटी पूछी करके। बस मौन हो, मैं अभी तेरे प्राणों का संहार करता हूं। ले समझ, राक्षस युद्ध के लिए तैयार हो जा। जो अंगद के बात को रोकने व्याख्या का गणेश सैनी है, और नागा का जो पाठ कर
सभी दर्शकों से और माता बहनों से है कि महाराज जी की तरफ से आज के प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आपकी झोली में आपके पास प्रसाद पहुंच जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न बनाए। जिस प्रकार से कल आपने के साथ उसी शांति के साथ आज प्रसाद ग्रहण करें। अभी आपके पास प्रसाद पहुंचने वाला है। धन्यवाद। अंगद सीधे दरबार में पहुंच जाते हैं। लंकेश जय शंकर की। लंकेश जय शंकर की। जय शंकर की। ओ पाना, अच्छा फिर वही, फिर वैसा ही मरकट, वैसा ही गोल मटोल शरीर। ओ बानर, तू कौन है? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? सर्वप्रथम तो लीजिए नमस्कार 10 भाग। दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज वानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष कुछ योग्य बात कहने सुनने आया हूं। ओ बानर, लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं अब मुझे कौन बालिया राम। श्री महाराज ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब बालिक आंख में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए राजन, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम को भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि सब उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक जय अंगद
कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बालिका बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही पिता का कालक है? यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। अरे जय श्री राम। संघारा जिसने बाली बाप, धिक्कार तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। हे अंगद, वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। हाँ, अब भी तू यदि मुझ में मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। अंगद, इस बड़े राज्य की सेना का कल से सेनापति हो जाए। क्या कहा? क्या कहा? तनिक फिर से कहिए राजन। क्या लंका से, क्या सेनापति से शून्य है इस लंका की गोद? मैं यह सेवा अवश्य करता, परंतु मुझ में इतनी बुद्धि, बल और वीरता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, वह बुद्धि, बल और वीरता कहां? हाँ, सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं। 2-4 नहीं, सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले कहने को। नारियां चुराई जाए जहां, ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या, यदि तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा दर्पण को। इसलिए राजन, त्याग कर वैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। संधि आए अपने वास्तविक उद्देश्य पर। अच्छा, यदि संधि चाहते हो, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा
भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तृण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े भिक्षा मांगे निज प्राणों की। महाराज बस बस यही या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण हैं। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। पर हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको कैसे पूरी कर देंगे। पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे। जब महलों में जाओगे तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। ओ बकवादी बानर, चुप हो जा, चुप हो जा बकवादी बानर। मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बन रहे सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का। जिस जामवंत पर फूले हो चौथापन है अब उस भटका। नल और नील शिल्पी कोरे, सीखे न युद्ध में आना वै। है भक्त विभीषण भक्ति निरा, क्या जाने खड़ग चलाना वै। हाँ कुछ है तो बस वही है जो आकर लंका चला गया। क्या कहूँ तोड़कर दिल्ली को धोखे से पंछी चला गया। क्या कहा राजन? तनिक फिर से कहिए। क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, चिट्ठियां घुमाया करता है। कपीपति ने चलते समय कर्तव्य चार उसे बतलाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे, जो काम उसे बतलाए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठलाते लाना। चौथे बंदी कर रावण को साथ लेते आना। पर आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काम न वह कर पाया है। इसलिए आप पहुंचाना भी शायद मुंह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो तुम्हें खटकता है राजन, वह पहुंचा
चुप हो जा। मर्यादा के भीतर ही रहे। अधिकार ने रार बढ़ाने का, मर्यादा के भीतर ही रहे। अधिकार ने रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सर हो कर समझाने का। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें छिड़ रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों पकपक यहाँ लगाई है। श्री महाराज सुनिए तनिक तथापि। धन्य धन्य है धन्य तुम्हें, धन्य धन्य है धन्य तुम्हें। सुनिए तनिक तथापि, यह आवश्यक विषय है, बक बक नहीं कदापि। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक सैनिक बलिदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाक बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। मुझे त्रिलोक विजयी रावण को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। तुच्छ मरकट मुझे डराने का प्रयास कर रहा है। जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से चढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं। तू राजदूत है इस कारण दे राज सभा में दंड नहीं। जय श्री राम। पर मैंने अब यह ठाना है, इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राजसभा से जाएगा तो तुझको कटवा दूंगा। बस जब हो चुका यदि सुप्री का आदेश, तो फिर सुन ले अब ये अधम खरा संदेश। अरे ओ अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है। जल पर है मनुष्य इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी इस शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी नहीं यह लोकोक्ति, अन्याय अधिक न जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो अत्यल्प आयु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में तू रावण इस जग से जाने वाला है। ओ बन रे बकवादी बन रे,
जिस बल पर कटु शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी के दुख में, उस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर बिकटानन मानव पक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही घास कर जाते हैं। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गौवध का पातक लगता है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अरे पकड़ो पकड़ो इस दीठ बानरे को, रस्सियां बांधने को लाओ, यह कार्य कदाचित भारी हो। आदेश शीघ्र कर दिखलाओ, ए मुखिया बलवान तुम ही जाओ। अरे ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आओ कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दे दिखा तुझे। आंखों से देखा चमत्कार उन वनवासी के किंकर का। आ मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। जिन असुरों के तू गुण गाता है वह सब तेरा धोखा है, छल है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूं, देखूं इनमें कितना बल है। वह आ जाए जिसमें बल हो, मेरा यह पांव चलाए मान। कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मां सीता को मैं हार गया। लंकेश मेरी एक चुनौती है, पूरी लंका को और लंका के हजारों लाखों राक्षस योद्धाओं को मेरी एक साथ चुनौती है कि जो मेरा ये पैर जमीन से उखाड़ कर दिखाएगा, उसी समय मैं वापस रामादल को लौट जाऊंगा और मां सीता को भी छोड़े जाऊंगा। अच्छा मरकट, तू अपने इस वादे पर टिका रहेगा। अरे राक्षसों, जय श्री राम। अरे राक्षसों, जाओ इस बानर को पकड़कर, इसके पैर पकड़कर घुमा कर वापस रामादल में फेंक दो। मंगलदेव शर्मा लाडपुर निवासी 100 रुपए, श्री चीतरमल जी 101 रुपए, रामजस सज्जन सिंह लाडपुर, हरीश मनवाल, दीपक मनवाल 100 रुपए अंगद की पाठ पर खुश होकर के देते हैं। कमेटी उनको धन्यवाद करती है। जय श्री जय श्री राम। आहा, हे महाराज, इस मरकट की तो जड़े पाताल लोक में चली गई है। अच्छा, तुझे पाताल लोक की गहराई मालूम है? मूर्ख कायर, बैठ जा एक तरफ। पुत्र इंद्र जी, देखो ये सब राक्षस तो खा कर निठल्ले और मुठल्ले हो गए हैं।
इनके बल का अब कुछ नहीं रहा। पौत्र इंद्रजीत जाओ, कितना सहज और सरल कार्य है। इस टीट बनरे के पैर पकड़कर और इसको घुमाकर वापस रामादल में फेंक दो। पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ और इस वानर को उठाकर लंका से बाहर फेंकता हूँ। जय श्री राम। इंद्रजीत चला, लेकिन इंद्रजीत ने श्री अपने राम। सारे बल का प्रयोग करने के बाद भी और लज्जित होकर के सिर नीचा किए हुए अपने पिताश्री के पास जाकर कहता है, महाराज जय श्री राम। पिताजी, इस बनरे की पैर की जड़ें तो वास्तव में पाताल लोक में चली गई है। इस बनरे के पैर को हटाना तो असंभव हो गया है। पुत्र इंद्रजीत, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। तुम सब कायर और बेकार हो गए। धिक्कार तुम्हारे पराक्रम और बल पर। दिग्विजयी रावण स्वयं जाता है। जो कार्य मालूम पड़ता है तुम्हें कठिन, उसको अभी पूरा करके आता है। पास आते ही अपने जय जय श्री राम। अरे ओ मूर्ख रावण, सेवक के पांव में पड़कर क्यों अपनी शान घटाता है? क्यों नहीं पकड़ता रामचरण? इसमें क्यों लज्जा खाता है? क्या होगा मेरे पांव पकड़? मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। हाँ, प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा, इतनी सेवा कर सकता हूं। जा, हट जा, भाग जा यहां से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, जो फिर तू जुबान चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर हूं मैं रण करने को, वो उल्टे पैरों लौट जाएं, क्यों आए कटने मरने को। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते बतलाता हूं। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, बेमौत मारे जाओगे। ओ कपटी बानर, मेरी नजरों से ओझल हो जा, वरना मेरे चंद्रहास का ग्रास बनेगा। जा, भाग जा यहाँ से, ओझल हो मेरी नजरों से। काल तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है लंकेश। ठीक है, जय शंकर की। इधर अंगद लंका में से वापस आते हैं, लेकिन हनुमान जी चार मुकुट भगवान के सामने पेश करते हैं और उनके बारे में कहते हैं, प्रभु ये लंका की ओर से आए हैं। हे प्रभु, ये कुछ वस्त्राभूषण है जो लंका की तरफ से आए हैं। हे तात विभीषण, आप ही इन्हीं की पहचान करें। हे प्रभु,
ये चारों नीतियां हैं जो रावण का साथ छोड़कर आपके पास आ गई हैं। जय श्री राम। अंगद जी जय श्री राम। लंका में भगवान राम का डंका बजाकर भगवान के पास आते हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में सेवक अंगद का प्रणाम स्वीकार हो। आओ अंगद, आओ। संक्षेप में हे तात अंगद, रावण की क्या नीति है? क्या आपने चारों नीतियों से रावण को समझाया? उसकी क्या मनसा है, हमें बताइए। हे प्रभु, मैंने दशानन रावण को जाकर अपना परिचय देते हुए उनको बताया कि मैं प्रभु श्री राम की तरफ से एक संधि प्रस्ताव आपके समक्ष लेकर आया हूं और मैंने उस प्रस्ताव के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार रावण को शाम, दाम, दंड व भेद चारों नीतियों से समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रभु रावण बड़ा हठी है, बड़ा अभिमानी है, उसकी समझ में नीतियां आती ही नहीं है। वह, मुझे लगता है प्रभु, वह युद्ध के लिए उसके सर पर काल मंडरा रहा है, मृत्यु उसके सर पर सवार है प्रभु। वह किसी भी प्रकार से समझने को तैयार नहीं है। अतः अब हमें चाहिए कि समस्त रामादल, एक ही रास्ता है कि समस्त वानरी कटक को आपके नेतृत्व में चलकर उससे युद्ध करना चाहिए। बोलिए प्रेम ठीक से। है युवराज अंगद, हम ऐसा ही करते हैं। श्री रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, आज की लीला का विश्राम यही होता है। कल की लीला में लंका पर